अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है केबल ग्लैंड। हम केबल ग्लैंड में पढ़ेंगे कि केबल ग्लैंड होता क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है, और इसके बाद इसे सिलेक्शन करते हुए कौन से स्टेप्स को मद्देनज़र रखा जाता है। यार, आप ये एक बॉक्स देख रहे हो और इसके ऊपर की तरफ 5 ग्लैंड लगे हुए हैं और नीचे की तरफ ग्लैंड लगे हुए हैं। अब मैं ये बताता हूँ ये होते किस लिए हैं। अब आप ये देखेंगे इस जेबी के अंदर जितनी भी टर्मिनेशन हुई है वो वायर नंगी है, मतलब ये कि उनके ऊपर इंसुलेशन नहीं है। उसके बाद अगर इसमें बाहर से वायर, अगर हम ये केबल ग्लैंड ना लगाएं और बाहर से वायर के थ्रू नमी इस अंदर टर्मिनेशंस पे आ जाएं, ये जो सब्ज़ वाली हैं, तो इस पे क्या होता है, जंग लग जाता है। जंग की वजह से क्या होता है, वो मटेरियल टूट फूट का शिकार हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो वहाँ से कनेक्शन लूज़ हो जाता है। तो वो फिर वो कनेक्शन ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हम लोग केबल ग्लैंड लगाते हैं बैरूनी तरफ, ताकि उस जेबी में बैरूनी तरफ से कोई नमी ना आए। और जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई ये केबल ग्लैंड पुल आउट रेजिस्टेंस पेश करता है, मतलब बैरूनी तरफ से अगर कोई केबल को खींचता है तो वो उसके ख़िलाफ़ मज़ामत पेश करता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि केबल ग्लैंड्स कैन बी यूज्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट डाटा टेलीकम्युनिकेशन केबल, मतलब सब किस्म के जो भी इलेक्ट्रिकल की टर्मिनेशंस होती हैं उन सब में ये इस्तेमाल होता है। अब ये पिक्चर देखें, इसमें एक केबल ग्लैंड की मैंने ये टाइप दिखा रखी है। ये टाइप है बी टाइप की, और ये पीजी, मतलब ये इनके मॉड्यूल नंबर होते हैं। उनके बाद आगे लिखा था PG7 PG9, ये सारी तस्वीरें ये नीचे दी हुई हैं। इसके बाद मेनली जो इस तस्वीर दिखाने का मतलब ये है कि इस ग्लैंड के 5 हिस्से होते हैं। नंबर 1 पे ए लिखा हुआ है लॉक नट, बी वाशर है जिसे गैस किट भी कहते हैं, सी जो है बॉडी है, डी है सीलिंग इंसर्ट है, इसके अंदर इंसर्ट होती है सीलिंग, ताकि कि भाई अगर कोई पानी की पेनिट्रेशन इसके अंदर ना हो। और पांचवा जो पार्ट है इसके बाद है थ्रेडेड लॉक या सीलिंग नट इसे कहते हैं। तो ये मुकम्मल एक असम्बली है जिसे जो कि -40 से लेके 105 सेंटीग्रेड तक ये इस्तेमाल होती है। दूसरी, हमने स्ट्रेस की बात की तो 5 बार तक जो स्ट्रेस है ना, ये पीजी की जितनी भी सीरीज़ हैं ये अपने ऊपर बेयर कर सकती हैं। अब आ जाते हैं हम इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के कि जब हम केबल ग्लैंड को सिलेक्ट करते हैं तो हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप आप जब भी आइडेंटिफाई करें तो सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन, दूसरे साइज़, और उसके बाद तीसरा जो है मटेरियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ केबल आपने मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले हम लोग साइज़ की बात करते हैं कि साइज़ को आइडेंटिफाई करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखें आप, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि केबल ग्लैंड्स में केबल का डाया, माउंटिंग होल डाया के जो जेबी पे बना होगा कि वहाँ पे जो आपने लगाना है, जो जहाँ पे इसका एंड वाला हिस्सा आएगा तो वहाँ उसका डाया, और एडजस्टेबल डाया। ये नीचे यहाँ पे लिखा वायर होल डाया के वायर का कितना डाया होना चाहिए, प्रेशर रेटिंग कि कितने प्रेशर तक वो विद स्टैंड करना चाहिए, उसके मुताबिक साइज़ को डिटरमाइन करना चाहिए। नंबर ऑफ़ वायर आप कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये अगली तस्वीर में देखें, केबल डाया, माउंटिंग होल डाया, एडजस्टेबल डाया, ये सारे जो है ना आपने मद्देनज़र रखने हैं साइजिंग के वक्त। उसके बाद कंस्ट्रक्शन टाइप में माउंटिंग ऑप्शन है कि आपने जब भी माउंट करना है केबल ग्लैंड तो वो किस टाइप का होना चाहिए। एडहेसिव होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए, फ्लेंज होना चाहिए, बोल्टेड होना चाहिए, या थ्रेडेड होना चाहिए, या नट माउंटेड होना चाहिए, या कि वेल्डेड टाइप का होना चाहिए। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि वो आपने कंस्ट्रक्शन को देखना है, फिर उसके बाद डिटरमाइन करना है कि विच टाइप ऑफ केबल ग्लैंड इज़ गोइंग टू यूज़। अब हम मटेरियल की सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि केबल ग्लैंड में मटेरियल की सिलेक्शन बहुत अहमियत की हामिल होती है। क्योंकि अगर मटेरियल अच्छा होगा तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करेगा। ये मटेरियल मुख्तलिफ़ तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं, एलुमिनियम, नायलॉन,